बांग्लादेश जितना उभरने की कोशिश करता है, वापस से भगवान उसको उतना ही जमीन पे ला देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा हो क्या गया है? तो भाई जैसे 2024 में हुआ था कि पूरा का पूरा युवा रोड पर आ गया था, मारपीट हो रही थी, रोडें जलाई जा रही थी, गाड़ियों में आग लगाई जा रही थी, और जो बांग्लादेश के यूथ है और जो सिटीजन्स हैं, जो वहां के नागरिक हैं, वो सीधा पार्लियामेंट पे ही हमला कर दिया, जिसकी वजह से वहां की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ गया था रातों रात। हमने सोचा था कि बांग्लादेश अब शायद से सही ट्रैक पर आ गया होगा, लेकिन ज्यादा अच्छे दिन उनके नहीं देखे गए। आज के डेट में बांग्लादेश बहुत भारी मात्रा में बिजली से जूझ रहा है, जहां पर 10-10 घंटे तक बिजली नहीं आ रही है, और खट्टे रिश्ते होने के बावजूद भारत के पास जाके उनके साथ हाथ मिलाने की कोशिश करी, यानी मदद मांगी है। अब क्या स्थिति हुई है? तो बांग्लादेश में पावर क्राइसिस देखा गया है। 10-10 घंटे तक बिजली नहीं आ रही है, यानी पावर शॉर्टेज देखी जा रही है, जहां पे बांग्लादेश अब पूरे अंधेरे में जा चुका है। आप ये फोटो देख रहे होंगे कि जहां पर पूरे का पूरा जो ढाका के लोग हैं वो रोड पर आ गए हैं वापस से प्रोटेस्ट करने के लिए, और ये वही स्थिति देखी जा रही है जो 2024 में शेख हसीना के टाइम पर देखी जा रही थी। सरकार ने कंट्रोल करने के लिए कि बिजली का यूसेज कम हो, रात के 8 बजे के बाद जितने भी सारी दुकानें हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल्स हो गए हैं, उन सबको बंद करने का आदेश दे दिया है, जिससे कि बिजली को बचाया जा सके। बांग्लादेश को चलाने के लिए टोटल अगर देखा जाए तो 18,000 मेगावाट बिजली चाहिए। लेकिन इस टाइम पे बांग्लादेश के पास बिजली आखिर है कितनी? तो वो है सिर्फ और सिर्फ 13,000 मेगावाट बिजली है, जिसकी वजह से काफी सारे किसान हो गए हैं, फार्मर्स हो गए हैं, लोग हो गए जिनको डीजल की जरूरत है, अपने वाहन चलाने की जरूरत है, घर में रहने के लिए, पढ़ाई करने के लिए और प्रशासन चलाने के लिए एक नॉर्मल बिजली तो चाहिए ही होती है। जहां पर देश भी देखा जाता है कि कितना विकसित हो रहा है, वहां पर बिजली कितनी आ रही है। भारत में, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, और काफी सारे प्रदेश ऐसे हो गए हैं जहां पर बिजली 24 घंटे भारत देने लग गया है। तो वो देखा जाता है कि देश कितना डेवलप हो रहा है, लेकिन वहीं पर ही बांग्लादेश जो है वो मिट्टी के नीचे जा चुका है। आखिर ये वाली स्थिति बनी क्यों थी? तो क्या पावर क्राइसिस आए कैसे? तो बांग्लादेश जो है 90% तेल और 30% गैस मेजरली दूसरे देश से अपने देश में मंगवाता है, यानी कि इंपोर्ट करता है। और वो जो कंपनी से मंगवाता था वो यूएस की एक कंपनी है जिसका नाम है एक्सेलरेट एनर्जी एलएनजी। वहां से वो तेल और जो गैस है वो इंपोर्ट करवाता था। लेकिन 21 जुलाई को एक्सेलरेट एनर्जी एलएनजी में आग लग जाती है, तो यानी वो सप्लाई नहीं दे सकते। और जो शिप्स, जो कार्गो सप्लाई देने के लिए ऑलरेडी निकल चुकी थी, समुद्र में थी, अरब में वेदर कंडीशन, मौसम खराब होने की वजह से वो टाइम से नहीं पहुंच पाई, और 2 एलएनजी जहाज पहुंचाए जा रहे थे, जिसकी वजह से 700 मिलियन क्यूबिक डीजल नहीं पहुंच पाया है बांग्लादेश, और इस टाइम पावर क्राइसिस में है, मदद की मांग कर रहा है भारत से। इस चीज के ऊपर, पावर क्राइसिस के ऊपर, बिजली ना आने की वजह से, तेल ना होने की वजह से और गैस की कमी होने की वजह से आम लोगों पर कितना असर आ रहा है वो देखते हैं। किसान महंगे डीजल जनरेटर इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गया है, क्योंकि आखिरकार रोटी तो कमानी ही है। वहीं पर ही अगर आप देखोगे कि श्रिम्प फार्मिंग होती है, जहां पर हम लोग जिसको झींगा उत्पादन बोलते हैं, वहां पर बांग्लादेश सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर में आता है, और वो सिचुएशन भी अभी बांग्लादेश जूझ रहा है। वहीं पर ही अगर देखा जाए, सैदपुर एरिया हो गया है, नीलफामारी और कुश्तिया में भी लोग घुसा रहे हैं, भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन बहुत परेशान हो चुका है कि इस भीड़ को कैसे संभाले,
और कहीं ना कहीं जो अभी की लीडरशिप चल रही है रहमान के अंडर, वो भी डर रहे हैं कि कहीं 2024 वाली सिचुएशन ना आ जाए, कहीं उनको भी भागना ना पड़े। और भारत तो है वासुदेव कुटुंबकम जहां पे बोलते हैं, वहां पर क्या पता कि रहमान को भी शरण दे दें जैसे शेख हसीना को शरण दी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी ज्यादा कुछ खास नहीं कर पा रही है, यानी कि ये समझ लो कि भारत बांग्लादेश की जो स्थिति है, जो डेवलपमेंट है, वो एक जगह आकर रुक गई है। मैप में देखते हैं कि वो जगह कौन सी है जहां पर भीड़ उमड़ रही है, प्रोटेस्ट हो रही है, लोग गाड़ियां जला रहे हैं और प्रशासन को बहुत मुश्किल हो रही है वहां की भीड़ को संभालना। ये बांग्लादेश का मैप है। आप ये जो एरिया देख रहे हैं, लाल वाला एरिया देख रहे हैं, थोड़ा सा और ज्यादा लाल वाला एरिया देख रहे हैं, यहां पर ज्यादा प्रोटेस्ट देखी जा रही है। इस एरिया में अगर ये एरिया में यहां पे निकाल के रख दूं तो ये सैदपुर हो गया है, ये नीलफामारी हो गया है, ये वो एरियाज हैं आसपास के जहां पर भीड़ उमड़ रही है। और बांग्लादेश अपनी जो वहां की सत्ता है वो अपनी गद्दी बचा रही है और भारत से मांग कर रही है। लेकिन भारत को भी मदद करनी पड़ी। लेकिन क्यों मदद करनी पड़ेगी? क्योंकि भारत ने शेख हसीना की जब सरकार थी तो 2017 में उन्होंने 15 इयर्स एग्रीमेंट साइन करा था, यानी 15 साल का एग्रीमेंट साइन करा था कि जो हम दोनों देश के बीच की पाइपलाइन है, आप हमको डीजल सप्लाई करोगे, आप हमको गैस और तेल सप्लाई करोगे। क्या चीज हुई थी 2024 में? जैसे कि प्रदर्शनी देखे गए थे कि जहां पे शेख हसीना भारत में शरण ली थी, तो नई सरकार जो है, जो रहमान की सरकार है, वो भारत से खफा तो हो ही गई थी, क्योंकि वो चाह रहे थे कि शेख हसीना को वापस करो, अगर आपने शरण दी है तो हमारे और आपके रिश्ते खटास हो जाएंगे। यानी भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कुछ ज्यादा खास देखे नहीं जा रहे थे। लेकिन फिर भी उस एग्रीमेंट के तहत भारत ने मार्च अप्रैल में भी 30,000 अगर मैं बोलूं 30,000 से भी ज्यादा टन डीजल जा चुका है। और भारत को कितना देना पड़ता है? तो भारत को देना पड़ता है 1,80,000 मेट्रिक टन डीजल देना पड़ता है भारत को। अगर भारत चाहे तो मना भी कर सकता है अगर बांग्लादेश को डुबाना है तो। लेकिन भारत ने जैसे रशिया की भी मदद करी है, क्योंकि रशिया की भी ऑयल रिफाइनरीज पे यूक्रेन ने अटैक करा है और वो भारत से पेट्रोल मांग रहा है, तो भारत ने पहला लॉट भेज दिया है। और अब बांग्लादेश ने मदद करी है, तो अच्छे रिलेशन बनाने के लिए भारत देश ने हाथ बढ़ाया है और 30,000 टन डीजल ऑलरेडी जा चुका है। अच्छे रिलेशन ना होने के बावजूद भीड़ जो है, वो जो बांग्लादेश के जो भी सिटीजन हैं, वो तारों के नीचे से निकलकर वेस्ट बंगाल में घुसते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं। और जो अभी की रहमान की सरकार है, वो भारत से खफा भी रहती है। लेकिन यहीं पर ही देखी जाती है जियोपॉलिटिक्स, यहीं पर ही देखी जाती है रियलिज्म, जो हम पॉलिटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि भैया सब चीजें, लड़ाई झगड़ा गया भाड़ में, अपनी सत्ता बचानी है तो घुटने टेकने पड़ेंगे उनको। और आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि अगर इतना ही खटास थी भारत के साथ, और चीन के साथ तो अच्छे रिलेशन भी थे, चीन के साथ तो अच्छे रिश्ते भी थे, तो चाइना से मदद मांग लेता, अरब कंट्रीज से मदद मांग लेता, सिर्फ भारत से ही क्यों मांगी? पहला क्वेश्चन का पहला जवाब कि भारत से इसलिए मदद मांगी है क्योंकि 2017 में जो डील हुई थी वो उनको पूरी करनी पड़ेगी, जो 15 साल का एग्रीमेंट बना था। दूसरा, भारत एक तो उनके पास है, तो इसलिए उनको ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है और जल्दी इमरजेंसी में ही उनको डीजल मिल सकता है। चाइना से इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि माना चाइना ने बांग्लादेश में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उनके ऑयल रिफाइनरीज हो गई है, उनको लोन देने की हो गई है बात, बहुत अच्छा काम करा है चाइना ने। क्यों? क्योंकि चाइना भारत को घेरना चाहता है। पाकिस्तान हो गया, चाहे वो ईस्ट इंडिया, भारत का जो ईस्ट रीजन है, उसे अपने मैप में दिखाता है, अरुणाचल प्रदेश अपने मैप में दिखाता है चाइना। फिर भी बांग्लादेश ने उससे मदद मांगी है, लेकिन इसलिए मदद नहीं ले सकता है क्योंकि वहां पर ऐसी कोई पाइपलाइन ही नहीं है कि भाई चाइना करेगा तो एक्सपोर्ट कहां से करेगा? बांग्लादेश डीजल भेजेगा या तेल भेजेगा, गैस भेजेगा तो कैसे भेजेगा? वरना अगर बनाओ तो हैवी कॉस्ट आ जाएगी, टाइम ज्यादा लगेगा, ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगा और
उसके बाद मिडिल ईस्ट का ही रीजन बनता है वहां पर एक्सपोर्ट करने। दूसरा, अरब रीजन से क्यों नहीं ले सकता है? अरब रीजन से इसलिए नहीं ले सकता है क्योंकि वहां का मौसम इतना खराब है। यूएसए से जो कार्गो आ रहा था, एक्सीलेटर एलएनजी जो कंपनी थी, उसके 2 कार्गो ऑलरेडी मौसम खराब की वजह से डिले में थे, तो इसलिए अरब से नहीं ले सकता था। इसलिए बांग्लादेश के पास बचा लास्ट ऑप्शन। और यहीं पर ही दिखाता है असली अस्तित्व, यहीं पर ही दिखाता है कि तुम बांग्लादेश जितना भी भारत को कोस लो, भारत मदद करेगा ही करेगा। और यही हुआ था जो एक पॉलिटिक्स में हम लोग बोलते हैं रियलिज्म का जो फैक्टर आता है कि आपको अपनी पॉलिटिक्स साइड में रखनी पड़ेगी अगर बात देश पर आ जाती है तो। और वही हुआ कि जहां पर उन्होंने सारा भारत के साथ जितने भी गुस्साई चीज थी, जितने भी नागरिक चाहे भारत को पसंद ना करते हो, वहां का रहमान जो लीडर है वो पसंद ना करते हो, लेकिन फिर भी भारत से मदद मांगनी पड़ी क्योंकि टाइम ही ऐसा है। हमें यह दिखाता है कि चाहे तुम्हारे रिश्ते कितने ही खटास हो जाएं, चाहे तुम्हारे रिश्ते कितने ही खराब हो जाएं, लेकिन देश की जब बात आती है तो फिर आपको अपन घुटने टेकने पड़ते हैं, जो बांग्लादेश ने भारत के सामने करा है। और ये काफी प्राउड मोमेंट है। और जहां पे रशिया ने भी मदद मांगी और भारत ने यह दिखाया है कि रशिया ने जब बुरे वक्त में मदद करी है भारत की, भारत भी खड़ा हुआ है यूएसए के सैंक्शंस के बाद भी। और ट्रंप सर खुदा होगा कि भाई आखिरकार ये चल क्या रहा है। लेकिन चलो वो बात हम लोग साइड में भी रख देते हैं। तो मैं क्या लाडले, यही चीज दिखाती है कि भाई बांग्लादेश कितनी भी क्राइसिस में आ जाए, 2024 में इस टाइम पे शेख हसीना को शरण देना और रहमान की सरकार होने के बावजूद, पावर क्राइसिस होने के बावजूद भी यहां पर एक मदद के तौर पर भारत मदद करने के लिए तैयार हो चुका है। अच्छा, आपके क्या बनते हैं? आपके क्या विचार है? क्या ये सही है? क्या दूसरे देश से मदद मांगनी क्या सही है, चाहे उनके रिलेशन सही है या नहीं? तो आज की वीडियो में यही अंत करता हूं। ये मेरी पहली वीडियो है और ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहूंगा जहां पर एक खबर को हम लोग निचोड़ेंगे और देखेंगे कि भाई उसके अंदर क्या है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय देना। अगर आपको न्यूज अच्छी लगी है और ऐसे ही न्यूज आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये आपका भाई विकास नागर इस वाले चैनल पर लेता आएगा ये वाली वीडियोस। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आज के लिए अलविदा, मिलते हैं जल्दी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून। नमस्कार।